इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष आयोजन असम की पावन नगरी धुबड़ी में 20 से 28 जुलाई के मध्य चले सिद्धचक्र महामंडल आराधना कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाएंगे अगली कड़ी की पावन झलकियां। इस आयोजन में भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने सभी मांगलिक क्रियाएं संपादित की। इस अवसर पर असंख्य भक्तों ने प्रभु भक्ति के साथ ही गुरुवर की कृपा का भी सौभाग्य प्राप्त किया। तो दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस पावन कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। 20 से 28 जुलाई के मध्य असम के धुबड़ी शहर में सिद्धचक्र महामंडल आराधना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत अगली कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन और प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। जैन उपासकों ने मधुर ध्वनियों के बीच भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक के बाद प्रभु की शांति धारा की गई। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की। सावधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म बनोत्तर लंतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्र राणत प्राण तारण अच्युत कुबेर परिवारस्य महानायक परिवारस्य सर्वेषां प्रतिनिधि परिवारस्य धुबड़ी दिगंबर जैन समाजस्य सर्वेषां पूजकस्य दर शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं कुरु गुरु पुष्टिं कुरु गुरु। प्रभु की आराधना के बाद भक्तों ने मुनिश्री को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान संगीतबद्ध वंदना के दौरान श्रद्धालु गुरु भक्ति में लीन हो गए। ओम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी सत्संग विराजमाने जलादि अर्घ्यम निरुपामिति। गुरुदेव मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज की। अरे फासले मिटा दो आज सारे, फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरु जी हम तुम्हारे, मेरे मन का पंछी बोल रहा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय था भगवान को अर्घ्य समर्पित करने का। इंद्र इंद्राणी श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान भजनों और जयकारों से परिसर गुंजायमान हो उठा। बरसाओ बरसाओ आओ आओ परस परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधान परि पुष्पांजलिं क्षिपे। राज का वेश बनाया बड़ी में आया, पुण्य सागर धुबड़ी में आया, भक्तों का मन हर्षाया। अर्घ्य समर्पित करने की क्रिया के बीच इंद्र इंद्राणियों ने सिद्धचक्र महामंडल विधान की पूजा अर्चना कर श्रीफल अर्पित किए। मुनिश्री के सानिध्य में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की गयी। प्रभु जी थारी बाबा जी थारी प्रभु जी थारी ओम ह्रीं श्रीं सर्दिभे पूर्व पश्चिम दक्षिण दिक्षु दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। वर्णय वर्गी सारे द्रव्य अर्घ वसु द्रव्य करी मैं तो ओडू रे चुनरी
परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः। इस बीच वीणा दीदी बिगुल और गायकारों के भजनों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में झूमने लगे। या जीवन में दम नहीं कब निकले प्राण मालूम नहीं। झूम झूम के प्रभु गुण गाते प्रभु कार्यक्रम की श्रृंखला में एक प्रसंग को लेकर प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें पात्र बने महाराजा कुबेर ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम में आकर प्रभु की आराधना करने के बाद प्रजा में रत्नों की बरसात की। इसके अलावा प्रसंग के अंतर्गत अन्य प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र थीं। अर्घ्य समर्पित करने के दौरान बीच बीच में गुरुवर ने इनके महत्व और जीवन में इसकी उपयोगिता के विषय में भी समझाया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने विधान की अन्य मंगलकारी क्रियाओं को संपादित किया। ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः। श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। जयमाला महायार्घ्यं निर्वपामि। मेरे पास में सारी विद्याएं हैं, आप लोगों के पास में विद्याएं हैं, है ना? आपके पास में प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेन है, बस है, कार है, गाड़ी है, सब कुछ है? जा सकते ना? हैं? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते। भाव चाहिए, हैं? भाव तो बहुत है सेठ के पास में, लेकिन वर्तमान में हमारे पास में जो शरीर है उस शरीर से नहीं जा सकते। हमारे पास में औदारिक शरीर है, उस औदारिक शरीर से नंदीश्वर द्वीप में नहीं जाया जा सकता। नंदीश्वर द्वीप में जाने के लिए वैकृत शरीर, देवों का शरीर चाहिए। जब तक देव पर्याय को प्राप्त नहीं होते तब तक नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा सकते। कार्यक्रम की श्रृंखला में एक बार फिर प्रस्तुति दी गई। प्रसंग के अंतर्गत पात्र बने महाराजा अरिदमन अपनी महारानी राजकुमार श्रीपाल के साथ राज दरबार में पधारते हैं और परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हैं। महाराजा के आग्रह पर मुनिश्री राजकुमार श्रीपाल को जनेऊ संस्कार देते हैं। प्रस्तुति के दौरान राजकुमार के गुरुकुल जाने और मां के व्याकुल होने के प्रसंग के दौरान वातावरण करुणा से भर उठा। मत जाओ मेरे श्रीपाल, माता ये पुकारे। मत जाओ मेरे श्रीपाल, माता ये पुकारे। मेरा रो रो के बुरा हाल, मत जाओ मेरे श्रीपाल। श्रावक श्रेष्ठियों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की विधि पूर्वक क्रियाएं करते हुए आरती उतारी। सातवीं आरती श्री जी ने मान, स्वर्ग मोक्ति सुखदाने। सिद्ध चक्र जो कोई आरती करे रे करा रे सो नर नारी अमर मंगल आरती। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था शंका समाधान का। श्रद्धालुओं की शंकाओं और जिज्ञासाओं का मुनि महाराज ने बड़े ही सरल तरीके से समाधान कर जीवन के मर्म को समझाया। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है, अपन नमोकार मंत्र का जाप करते हैं तो अपन यहाँ से स्टार्ट क्यों करते हैं? 9 बार ही तो पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी पढ़ लो। ऐसा है, हर काम मध्यम अवस्था से शुरू होता है। ये हमारी अंगुली मध्यमा अंगुली है। इस मध्यमा अंगुली से नमोकार मंत्र को प्रारंभ किया जाता है ताकि हमारा कार्य जो है विधिवत पूर्ण हो सके। शंका समाधान के बाद मां जिनवाड़ी की वंदना की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने गुरुवर की भक्ति भावपूर्ण आरती उतारी। इस दौरान कलाकारों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों पर श्रावक श्रेष्ठियां गुरु भक्ति में झूमने लगे। इसके बाद सिद्ध चक्र महामंडल की आरती उतारी गई। तेरे बिना
बाबा जिया मेरा लगेला, तेरे बिना ओ बाबा जिया मेरा लगेला, तू नहीं तो कुछ भी नहीं रे, हे बाबा छुपा रे, ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे। सोन का दीप कपूर की बाती, जगमग जगमग जग सारी राती, ओ नींद चक्र की आरती कीजिए। आरती के बाद एक बार फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र स्वरूपों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ाया। इस दौरान नृत्य प्रस्तुति ने कार्यक्रम में उपस्थित जनों का मन मोह लिया। किसी सैनिक को भेजकर उसका समाचार मंगवाइए महाराज, नहीं तो मुझे लेके चलिए, मैं जाऊंगी अपने पुत्र से मिलने गुरुकुल। जाइए मंत्रीवर, आप गुरुकुल जाइए, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार पधार रहे हैं। ओहो, पुत्र पधार रहा है, शिक्षा ग्रहण हो चुकी। अरे वाह, बहुत खुशी का मौका है। आओ आओ पुत्र आओ। चंपापुर नगरी की राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे सर पर रख दी है, क्योंकि इस पूरी चंपापुरी नगरी का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अब वह समय आया जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार था, यानी गुरुवर की अमृत वाणी का। गुरुवर ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत क्रमवार चल रही पूजा अर्चना के महत्व को समझाया। इसके साथ ही पाप और पुण्य के सार को भी समझाया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत आज हमने 128 गुणों की मंगलमय आराधना यहाँ पर संपन्न की है। पूज्य पुरुषों के गुणों की आराधना गुणों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। हम भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की सेवा करते, भगवान का अभिषेक करते, भगवान का पूजन करते, ये सब हमारे जीवन में गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान के दर्शन करके, पूजा करके, भक्ति करके अपने जीवन में पापों को नष्ट कर लेता है। पापों को नष्ट करने का एक माध्यम हमारा जिन मंदिर है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नाश को प्राप्त हो जाता है, और धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप के समान होता है। उस पाप का फल इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है।
मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रसंगों के क्रम में एक बार पुनः प्रस्तुति दी गई। ढोल नगाड़ों के बीच पात्र स्वरूप महाराजा श्रीपाल दरबार में उपस्थित होते हैं और आगे की क्रियाएं चलती हैं। आपका रत्न ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। स्वस्थ हैं? कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं। मेरे से कोई सेवा है, मेरे से कोई गलती हो आप माफ कीजिए, और कोई है तो बोलिए। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत पूजा अर्चना के क्रम में आरती उतारी। इस दौरान संगीत बद स्वर लहरियों से परिसर गुंजायमान हो उठा। दूसरी आरती सीदन केरी, सुमिरत जन्म मरण दुख दूर करीदा। अरे रूम झूम के बाबा झूम झूम के, रूम झूम के बाबा झूम झूम के, तेरे भगत कराए रहे आरती बाबा जी बाबा झूम झूम के। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भजन की प्रस्तुति ने वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। इसके अलावा अन्य कलाकारों और पात्रों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों ने भी उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंग मारे प्रभु रहे जो अंगे अंग मारे। अंग मारे प्रभु रहे जो अंगे अंग मारे। मैं अपने लिए दो ऐसे दामाद ले आऊंगा जो घर जमाई बनकर यहीं रहेंगे, तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन पुनः महारानी ने समझाया कि महाराज, उज्जैन की प्रजा पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। सारी प्रजाजन हमारी दोनों राजकुमारियों को क्या कहेंगे। हे मंत्रीवर, हम अपनी दोनों राजकुमारियां मैना सुंदरी और सुर सुंदरी को गुरुकुल भेजना चाहते हैं। आप एक काम कीजिए, जाकर सारे नगर में पता कीजिए कि हमारी दोनों राजकुमारियों के लिए उचित से उचित गुरुकुल कौन सा है। हमारे ही राज्य के धुबड़ी नगर में मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं, और महाराज उनके संग में 4 महातपस्वी मुनि, 5 आर्य का माता एवं हर कला में निपुण बीणा दीदी एवं सरल स्वभावी विकास भैया हैं। हमारी दोनों राजकन्याओं को वहां पर महाराज श्री के एवं आर्य का माता के सानिध्य में शिक्षा के लिए अगर हम भेज देते हैं तो हमारी राजकन्याएं हर कला, हर क्षेत्र में और हर धार्मिक कार्यों में निपुण हो जाएगी। दर्शकों, आज आपने असम की ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित धुबड़ी शहर में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल आराधना कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी कड़ी के पावन दृश्यों को निहारा। ये कार्यक्रम 20 से 28 जुलाई के मध्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय और दूर दराज से आए भक्तों ने किस प्रकार अपने जीवन का कुछ समय प्रभु भक्ति में लगाकर स्वयं को धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी, असम।